नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिश प्रोडक्शन। ठीक है, फिश मतलब जो है आपके कॉमन फूड है, कॉमन मैन का फूड है। आपने देखा होगा फिश के कई पकौड़े खाते हो, आप लोग खाते हो? नॉन वेजिटेरियन हो कि वेजिटेरियन? वेजिटेरियन तो कोई भी नहीं होता है आज की डेट में, वेजिटेरियन तो कोई भी नहीं होता है। अब रीजन पूछो क्यों? जो तुम दवाइयाँ खाते हो उसमें वो बने होता है, फिश का ऑयल होता है, तो वेजिटेरियन तो कोई भी नहीं है, शुद्ध वेजिटेरियन। ठीक है, किसी ना किसी इनडायरेक्ट वे से जो है आप नॉन वेज थिंग्स या मटेरियल्स जो है ले ही रहे हो बॉडी में, भले ही आपको पता नहीं है। ये फिश के जो पार्ट होते हैं या कोई एनिमल्स के पार्ट होते हैं वो भी यूज होते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए। ठीक है, विटामिन की बनती हैं वो भी इनसे बनी होती हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आप वेजिटेरियन हो, आप ना ही नॉन वेजिटेरियन हो ना ही वेजिटेरियन हो, आप बीच में हो। डायरेक्ट मेथड नहीं है बट इनडायरेक्ट आप नॉन वेज खा ही रहे हो। ठीक है, हाँ, तो कॉमन सोर्स है फूड का और प्रोटीन्स मिलती है इससे हमें, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होती है। फिश से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन जो इजीली डाइजेस्टेबल होती है। और जो जनरल है फिशेस की, जैसे इनेथा जिसको हम जॉ लेस फिश भी बोलते हैं, द जॉज नहीं होते हैं उसके। ठीक है, और कॉन्ड्रिक थाइज हैं जिनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं, और ऑस्टिक थाइज है जिसको हम बोनी फिशेस बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी आई? जॉलेस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, और कौन सी आई? बोनी फिश। ध्यान रखो क्या पढ़ रहे हो, ये क्या खोला हुआ है? फिश प्रोडक्शन बोला है इसी चैप्टर में, आगे टॉपिक खोलो। और फिश प्रोडक्शन को हम फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, फिश जो हम कलेक्ट करते हैं उनको फिशिंग बोलते हैं, जैसे कि कैचिंग ऑफ फिश। और इंडिया जो है 7th है अमंगस्ट वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 7th पोजीशन रैंक पे है हमारा इंडिया। किसके? फिश प्रोडक्शन के एरिया में। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश, प्रॉन्स, क्रब्स एंड श्रिम्प्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? खाने वाली चीजें हैं, तो इनको कल्चर फिशरी बोलते हैं। हमने किसी प्राइवेट एरिया में लेके, प्राइवेट लैंड लेते हैं, वहाँ पे जो है रिवर या पॉन्ड बनाएंगे और वहाँ पे उनको कल्चर करेंगे, मतलब हम खुद पालेंगे। ठीक है, तो कल्चर फिश करते हैं, फिशरी बोलते हैं उसको। रिवोल्यूशन आया है उसकी वजह से, जिसको हम ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिश के केस में जो रेवोल्यूशन आया उसको हम ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिशरी जो है वो 2 टाइप्स की है। ठीक है, फिन फिशरी और शेल फिशरी। ठीक है, फिन फिशरी का मतलब हम कैप्चर कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं फिशेज, और एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कौन सी? कार्टिलेजिनस और फिश की, उनको बोलेंगे हम फिन फिशरी। ओके, शेल फिशरी होएगी जिसमें हम क्रस्टेशियस, जिसमें आज प्रॉन्स, क्रैब्स, पता है ना आपको प्रॉन्स क्रैब्स होते हैं, केकड़े वगैरह। ठीक है, और बेसिक मुलस्क जैसे ऑयस्टर्स, म्यूसल्स, वो सारे, उनकी कैटरिंग वो किसके अंडर आए? शेल फिशरी। मतलब उनके बाहर क्या होता है? बॉडी के बाहर शेल बना होता है। ठीक है, शेल फिशरी। हैबिटेट के ऊपर डिपेंड के ऊपर हम बात करें, हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं उसके बात करें तो 2 टाइप्स की फिशिंग है, कैचिंग और कल्चर फिशिंग। क्या है? कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। कैप्चर में मतलब हम फ्रेश वाटर से, रिवर से, ओशियन से क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। ठीक है, और कल्चर में हम खुद पालेंगे, उनको लाएंगे, छोटे बच्चों को लाएंगे फिशेज के, उनको किसी पॉन्ड में डाल देंगे, तालाब वगैरह में, फिर उनको मेंटेन करेंगे, बड़ा करेंगे, ग्रो करेंगे, उनको फूड देंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो वो होगी कैप्चर फिशिंग। और इसी को हम बोलते हैं पिस्सी कल्चर। क्या बोलते हैं? पिस्सी कल्चर। किसको? कल्चर फिशिंग को। ठीक है, उसको बोलते हैं पिस्सी कल्चर। से पूछ ले कि पिस्सी कल्चर क्या है, या हम कैप्चर करके फिशेज को हम पाल रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं।
तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर है यहाँ पे दो दिए हैं, मैराइन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज। मैराइन फिशरीज जैसे कि ओशियंस वगैरह, सॉल्टी वाटर होता है तो उसको हम ओशियन को मैराइन भी बोलते हैं, ठीक है। मैराइन फिशरीज जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स हैं इसमें, जैसे कि नेट ले लिया, गियर ऑपरेटेड फिशिंग वेसल्स, नेट डालते हैं ओशियंस में और उन फिशेस को एक साथ कैच कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया के पास जो है 7500 किलोमीटर एरिया है, उस एरिया में वो क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं फिशेस को, ठीक है। फिशरी रिसोर्स के लिए कोस्ट लाइन, डीप सीज का इससे भी ज़्यादा है, ये कोस्ट लाइन का तट जो बोलते हैं हम, समुद्र तट बोलते हैं, वो एरिया है ये, और डीप सी लेवल पे बहुत सारा एरिया है, ठीक है। फिन फिशरीज लाइक मिलेट्स, भेटकी, पेरल स्पॉट एंड शेल फिशरीज लाइक प्रॉन, मुसल्स एंड ईस्टर्स हैव हाई इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। क्यों? अब वो शेल वाले होते हैं, बोलते हैं ना कि मनी क्या निकलता है, पियर्ल निकलता है, ठीक है। देखा है आपने पियर्ल जो शेल से निकलता है इस तरह से, म्यूजल्स बोलते हैं, पियर्ल स्पॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। खुलता है वो पूरा दोनों तरफ से और बीच में से निकालते हैं फिर उसके पियर्स, तो इंडिया उसको भी प्रोड्यूस करता है, ऑर्नामेंट्स में काम आता है वो, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के, ओके। और कुछ खाने की हैं जैसे कि बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, ट्यूना, सार्डिन, ईल, हिल्सा, मैक्रेल, सैल्मन, ये फिशेस के नेम हैं, ठीक है, जो हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी कल्चर करते हैं हम। अगर हम मेराइन फिश की, मेराइन मतलब सी वाटर वाली जो होती हैं, अगर उनको हम कल्चर करें तो उसको बोलते हैं मैरी कल्चर। क्या बोलते हैं? मैरी कल्चर, MARICULTURE। तो यहाँ पे आपके दिए भी हुए हैं सैल्मन का, हिल्सा, कैटला, रोहू, मृगल, ये सारे फूड के सोर्सेज हैं, ठीक है, फूड में यूज करते हैं। सैल्मन जो है, और एक आपकी आती है डॉग फिश आती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरीज, मतलब इनलैंड में जो हम अपनी फिशरीज करते हैं, जो हम खुद पालते हैं, ठीक है। कैप्चर क्या करेंगे, फ्रेश वाटर से लाएंगे उनको, या ब्रैकिश वाटर से ले आएंगे, फिर उनको जो है अपने एरिया में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। ब्रैकिश वाटर जो है सेलाइन वाटर है, जो कि फ्लो का है फ्रॉम ओशियन टू रिवर या फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, उसको बोले हम ब्रैकिश वाटर। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। द कॉमन ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज आर एस्चुअरीज एंड लेगून्स। जो रिसोर्सेज हैं ब्रैकिश वाटर के वो हैं एस्चुअरीज एंड लेगून्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स हैं, जैसे कि, और एग्जाम्पल बता दिए इसमें इनलैंड फिशरी के, रोहू, कैटला, मृगल, इनलैंड फिशरी अकाउंट्स अबाउट 50% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री। जो 50 फिश प्रोडक्शन होती है हमारी, मान लो 100% हो रही है, तो उसमें से जो इनलैंड फिशरी से हो रही है, बाकी डिवाइड हो रहे में इनलैंड फिशरी का मेन पार्ट है 50%, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा फिशेस प्रोडक्शन हो रही है कि 7th रैंक पे आ रहा है हमारा इंडिया, ठीक है। तो बहुत, अगर और मेहनत करें हमारे इंडिया में लोग, और ज़्यादा वेरियस कंडीशंस प्रोवाइड कराएं जो कि फिशेस के लिए अच्छी हैं, तो और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है उनकी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अपने ही यूज़ के लिए होती हैं ये, एक्सप्लॉइट मतलब हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं उनको, बाहर वाली कंट्रीज़ को दे देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे हमें हमारी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, है ना, एक्सपोर्ट करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के एरिया में इंडिया में क्यों जोर देते हैं, बोलते हैं ना सभी कि एग्रीकल्चर में जाओ, एग्रीकल्चर में जाओ, क्यों? क्योंकि बहुत स्कोप है, अगर हम महंगे तो बहुत स्कोप है, बहुत सारी होगी, और हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है वो भी बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें। ऐसे हमें चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं फिर अपने इंडिया में, ठीक है, बाहर वाली कंट्रीज से लेनी पड़ती हैं। जैसे अब तेल नहीं बनता है, बनता तो है, इतना नहीं बनता,
तो वो हमें बाहर की कंट्रीज से लेना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर के एरिया में अगर हम बढ़ जाएंगे तो हमें जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको वो कवर अप कर देगा। ठीक है, तो यही फ़ायदा है इसका पढ़ाने का, और क्या फ़ायदा है। इसीलिए पढ़ाते हैं कि क्यों हो रहा है। अब कैटल फार्मिंग वगैरह बताया मैंने आपको इस में पहले, तो उसमें भी डिजीज़ के बारे में बताया कि कैसे कैसे डिजीज़ आते हैं उनको, कैटल्स को, है ना। तो वो भी क्या है, क्यों बता रहे हैं। अब सबने गाय भैंसें तो रखी होती हैं घर पे, रखी है, रखी है, हाँ कोमल, गाय भैंसें। हाँ, तो अगर वो बीमार पड़ जाए तो क्या करते हो। हाँ, डॉक्टर को बुलाते हैं। अगर आपको खुद पता हो तो खुद भी दवाई दे सकते हो। कैसे, जड़ी बूटियों वाली। ठीक है, हमेशा यही नहीं कि डॉक्टर को ही बुलाओ। तभी पढ़ाते हैं तुम्हें बुक्स में कि क्या होते हैं, कैसे डिजीज होते हैं। अगर कोई सीरियस डिजीज है तो उस एनिमल को जो है अलग आइसोलेट कर दो ताकि ह्यूमंस को ना हो जाए वो डिजीज। ठीक है, तो यही फायदा है पढ़ाने का आपको बुक्स में। ठीक है, तो ये था आज